श्री राम जी गुरुकुल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी, आज हम आपके सामने उपस्थित हैं बीज गणित के गुणा के साथ, जिसमें आपको पिछली दो वीडियो के माध्यम से आपको उसको एकदम मतलब कि बेसिक स्तर से आपको सिखाए गए थे। आज हम उसमें थोड़ा सा ट्रिप कर लेंगे, आप लोग उसको भी समझने की कोशिश करिएगा। आइए विद्यार्थी, देखते हैं बीज गणित का गुणा। मान लीजिए विद्यार्थी कि आपको दो पद वाले व्यंजकों से दो पद वाले व्यंजकों का गुणा कराना हो। जैसे मान लीजिए 2a + b तथा 3a + 5 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इस स्थिति में विद्यार्थी आप देखिए, जब आप इनका गुणा कराएंगे तो आप 2a + b को इसी प्रकार उतार लीजिए और 3a + 5 को आप उतार लेंगे। आगे सबसे पहले पद से दोनों में गुणा कराएंगे, यानी कि 2a कोष्ठ में 3a + 5 में, और फिर देखिए यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो यहाँ आप प्लस चिन्ह लगाएंगे और b का गुणा कराएंगे 3a + 5 में। विद्यार्थी, यहाँ दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ गुणे का चिन्ह है। यहाँ भी देखिए, इस व्यंजक और कोष्ठक के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, अतः यहाँ भी गुणे का चिन्ह है। और यहाँ पर भी b और ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, अतः यहाँ भी आपका गुणे का चिन्ह है। विद्यार्थी, जब आप गुणा कराएंगे तो पहले आप मान लीजिए एक लाइन और सिंपल रूप से उतार लीजिए, जैसे 2a × 3a और प्लस, मान लीजिए कि 2a का गुणा 3a में हो गया, इसका चिन्ह प्लस है, यहाँ में भी प्लस है, अतः यहाँ पर प्लस चिन्ह आएगा और उसके बाद 2a × 5 हो जाएगा और प्लस देखिए b × 3a, और देखिए यहाँ पर दोनों प्लस चिन्ह है, तो प्लस प्लस का गुणा होगा तो प्लस चिन्ह आएगा। उसके बाद b का गुणा 5 में होगा तो आपका 5b हो जाएगा। विद्यार्थी, आप यहाँ पर इन दोनों व्यंजकों में देखिए कि इनके पद सजाती हैं, अतः गुणांकों का गुणा गुणांकों से, यानी कि 2 तिहाई 6, और a का गुणा आप a में कराएंगे तो इसकी घात यहाँ भी 1 है और इसका यहाँ भी घात 1 है, अतः यहाँ a पर आपकी 2 घात हो जाएगी। और प्लस देखिए, यह मान लीजिए 2a है और यह 5 है, तो मतलब 5 का गुणा आप 2 में कराएंगे, यानी कि 5 दूना 10a हो जाएगा। और यहाँ इसके बाद आपका प्लस चिन्ह है। b का गुणा आप 3a में कराएंगे तो 3a का गुणा b में कराएंगे तो देखिए यहाँ पर b का गुणांक 1 है और a का गुणांक 3 है, अतः 3 का नाम 3, और ab का गुणा कराएंगे तो आपका ab हो जाएगा। आगे आपका 5b उसी प्रकार से उतर जाएगा। विद्यार्थी, ये आपका गुणनफल हो जाएगा। इसमें को आप एक दो बार बढ़िया से अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद आपको कोई समस्या नहीं रह जाएगी। विद्यार्थी, इसमें मान लीजिए कि घात वाले पद हो अथवा चिन्ह अलग अलग हो तो भी आपको लगाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हम उसका भी एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं। मान लीजिए आपका एक चिन्ह यहाँ माइनस का हो और दूसरे वाले में प्लस का हो, तो देखिए मान लीजिए आप 2a से पहले गुणा कराएंगे। मान लीजिए कि पहले तो दोनों को एक साथ उतार लीजिए, यानी कि 2a - b और दूसरे ब्रैकेट में 3a + 5। आप यहाँ देखिए दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर गुणे का चिन्ह माना जाता है। उसके बाद आप पहले व्यंजक यानी कि 2a का गुणा कराइए 3a + 5 में, उसके बाद आप -b का
माइनस बी का गुणा कराइए 3a+5 में, और आगे आप देखेंगे कि 2a का गुणा आप 3a में कराएंगे, यानी कि 2a इंटू 3a, और देखिए यहाँ पर प्लस चिन्ह है और ये भी प्लस चिन्ह है, अतः प्लस प्लस चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा। और उसके बाद 2a इंटू 5, और आगे विद्यार्थी आपका माइनस है तो माइनस आप उतारेंगे और b का गुणा 3a में करेंगे तो b इंटू 3a होगा। आगे क्रम में विद्यार्थी आप देखेंगे कि यहाँ माइनस का चिन्ह है और यहाँ प्लस का चिन्ह है, यानी कि माइनस प्लस का गुणा होगा तो यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा। उसके बाद जो है कि b इंटू आपका 5 हो जाएगा। आगे विद्यार्थी आप यहाँ देखिए कि ये दोनों a है यहाँ पर, और इनके गुणांक यहाँ 3 है और इसका गुणांक यहाँ 2 है, यानी कि 3 दूना 6, आधार दोनों बराबर है तो इनकी घातें आप जोड़ लीजिए तो यह हो जाएगा आपका 6a² और प्लस 2a इंटू 5, यानी 2a का गुणा आप 5 में कराएंगे तो 2 बचे 10a हो जाएगा। और आगे आपका देखिए यहाँ a का गुणांक 3 है और b का गुणांक 1 है। जब इन दोनों का गुणा कराएंगे तो 3 एक 3 और a का गुणा b में होगा तो आपका ab हो जाएगा। और यहाँ देखिए माइनस b का गुणा 5 में कराएंगे तो यह आपका 5b हो जाएगा। विद्यार्थी चिन्ह बदल करके आप देख लिए। और इसके बाद मान लीजिए कि दोनों व्यंजकों में यदि समान, मतलब दोनों ब्रैकेट में समान व्यंजक हो तो भी आप गुणा आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका इस ब्रैकेट में a+b हो और दूसरे में भी a+b हो, तो इस प्रकार से भी आप आसानी से कर सकते हैं, यानी कि a+b और इन एक दूसरे ब्रैकेट में a+b। जब आप गुणा कराएंगे तो पहले a का गुणा इन दोनों व्यंजकों में, यानी कि a+b में, और फिर देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है तो आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद b का गुणा a+b में करा देंगे। आगे विद्यार्थी आप देखेंगे कि जब यह ब्रैकेट हटाएंगे तो a का गुणा a में भी होगा और b में भी होगा। जैसे a इंटू a, यानी कि a का गुणा a में हो गया, और फिर देखिए यहाँ प्लस चिन्ह है, यहाँ प्लस है तो बीच में आपका प्लस चिन्ह आएगा। अब उसके बाद a का गुणा b में होगा, अतः यहाँ a इंटू b हो जाएगा, प्लस b का गुणा आप a में कराएंगे तो यहाँ b इंटू a होगा और दोनों चिन्ह प्लस का है, अतः यहाँ प्लस चिन्ह आएगा, और b का गुणा b में कराएंगे तो यह b इंटू b हो जाएगा। आगे देखिए ये दोनों व्यंजक यानी कि सजाती हैं, यानी कि आधार बराबर है तो इनकी घात जोड़ ली जाएगी। जैसे यहाँ a पे a² और प्लस देखिए ab है, और यहाँ जो आपको मतलब इसका गुणा कराएंगे तो यह ab होगा, यहाँ प्लस चिन्ह है तो इसको गुणा कराएंगे तो देखिए आप b गुणे a करिए तो भी मान ab हो सकता है, और a गुणे b करिए तो भी मान ab हो सकता है। क्योंकि आपको मालूम है कि बीज गणित चाहे किसी भी गुणा में, मतलब कि गुणे में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। क्रम इधर उधर बदलने से उनके गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे 2 गुणे 3 किया जाए तो भी 6 होगा, 3 गुणे 2 किया जाए तो भी 6 होगा। अब आपको यहाँ ये महसूस होगा कि जब b गुणे a है तो काहे हम ba नहीं लिख सकते? बिल्कुल आप लिख सकते हैं, लेकिन बात यहाँ ये है कि इन्हें हम कोशिश करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार रखें, ताकि जब हमें जोड़ना और घटाना हो तो हमें वहां पर कोई समस्या न हो। आइए विद्यार्थी, जब आप यहाँ गुणा कराएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर आपका a b हो जाएगा और प्लस b का गुणा b में होगा तो इसकी घात 1 है और इसकी भी घात 1 है, अतः यह आपका b² हो जाएगा। एक मान लीजिए a² और b² लास्ट में है
ये देखिए दोनों सजाती, यानी यहाँ भी ए बी है और यहाँ भी ए बी है, इसका गुणांक 1 है और इसका भी गुणांक 1 है, अतः यह दोनों सजातीय पद हैं, इसलिए हमें इन दोनों को जोड़ लेना चाहिए। जब आप अगले क्रम में आएंगे तो ए स्क्वायर और इन दोनों का गुणांक 1 है, जब जोड़ेंगे तो यह हो जाएंगे 2ab और प्लस यह आपका है बी स्क्वायर। विद्यार्थी यही जो मतलब गुणनफल है आपका निश्चित रूप से यही होगा, आगे चल करके यही आपका जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र भी बन जाएगा। आगे विद्यार्थी हम आपको होमवर्क देते हैं, आप उसको हल करके व्हाट्सएप नंबर पर हमारे भेजिएगा, हम आपकी कॉपी चेक करके आपके पास तक पहुंचाएंगे। आइए होमवर्क नोट करिए। यहाँ मान लीजिए आपके पास संख्या हो x प्लस वाई और दूसरे में हो x प्लस 5। यह मान लीजिए आपका पहला सवाल हो और दूसरे में मान लीजिए आपका 2m प्लस n हो तथा दूसरे में आपका 3m प्लस 4n हो। आगे आप देखेंगे तीसरा सवाल आप इस प्रकार से ले लीजिए, मान लीजिए कि ए स्क्वायर प्लस 5 हो और दूसरे में 2, यहाँ बीच में तथा भी लगा लीजिए, का गुणनफल ज्ञात कीजिए और यहाँ देखिए तथा 2a प्लस बी का गुणनफल ज्ञात कीजिए। विद्यार्थी चौथा होमवर्क आप ले लीजिए। चौथे में आप नोट कर सकते हैं, मान लीजिए एक हिंदी अक्षर का ले लीजिए क प्लस ख और दूसरे में तथा क माइनस ख का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार विद्यार्थी आप 4 प्रश्नों को हल करिएगा, फिर हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तो इसमें यदि आपको समझ में आ जाएगा, आप रिप्लाई जो देंगे उसके आधार पे यदि आ जाएगा तो हम आपको भाग बताएंगे, अन्यथा एक बार फिर आपको इससे जटिल और बुरे का जो मतलब एग्जाम्पल रहेगा उसे हल कराएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, जय हिंद, जय भारत।